एक बात बताओ मुझे, 5 नंबर का कितना क्वेश्चन आता है आपके पेपर में? मालूम है? मालूम है? 5 5 नंबर का कुल मिला के 10 क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। कितना मेरे भाई? सुन लो ध्यान से। कुल 10 प्रश्न आता है 5 5 नंबर का, तो 10 × 5 करोगे तो कितना हुआ? 50 मार्क तैयार। ठीक है ना? कितना? 50 नंबर तैयार। तो आज की इस सिंगल वीडियो के अंदर मैं केवल और केवल 10 मार्क मतलब 10 नंबर, जो 10 क्वेश्चन आएंगे आपके ना 50 नंबर के, उन 50 नंबर को कवर करने के लिए मैं केवल 5 5 नंबर वाला क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। अगर आपके पास वक्त है, भविष्य की आपको चिंता है, नंबर पाने का फिक्र है, वीडियो मेरा अच्छा लगता है, पसंद करते हो मेरा पढ़ाना, तो इस वीडियो को अंतिम तक देखना। मेरा पढ़ाया अगर आपको समझ में आता है तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर टोटल 17 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, और ये 17 क्वेश्चन 5 5 नंबर की औकात वाले हैं। और ये 17 क्वेश्चन तो आएंगे नहीं आपके पेपर में, लेकिन इसमें से 10 क्वेश्चन आपके पेपर में पूरा पक्का फंसेगा। हर साल, हर बार मैंने यही देखा है कि यूपी बोर्ड के पेपर में 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अकेले 5 5 नंबर का वेटेज रखते हैं। तो भाई कितना हुआ? 50 नंबर। 100 नंबर के पेपर में से 50 नंबर यानी आधे आध कब्जा है किसका? 5 नंबर वाले क्वेश्चन का। तो गारंटी के साथ इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना है, और मैं गारंटी लेता हूं कि 17 क्वेश्चन पूरा आपको बताऊंगा। आज मैं आपको सारे क्वेश्चन इस तरीके से करके दिखाऊंगा नहीं, इस तरह से जो क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं, मैं सारे क्वेश्चन आपको पहले ही नहीं दिखाऊंगा। अब आप वक्त निकाल लो, व्हाट्सएप पर वीडियो शेयर कर लो, जब आपके पास टाइम होगा तब देखना, पूरा देखना, यूट्यूब पर ही देखना, और हमेशा यूट्यूब पर ही ये वीडियो रहेगा। 100 में से 50 नंबर आज अकेले एक वीडियो की बदौलत आपको अगर मिलता है, तो इससे बड़ी और इससे बड़ी खुशी की बात आपके लिए कुछ भी नहीं है। पहली बार आए हो, सब्सक्राइब करने का मन हो तो कर लो, नहीं तो वीडियो देखते रहना भाई, सर्च कर लेना एम सॉल्यूशन। ठीक है? और हाँ, एक बात और, अनसॉल्व पेपर 2025 का 7 सेट, 2025 का 7 सेट मैंने फ्री में करवा दिखा अपने यूट्यूब चैनल पर। तुम उसे पाने के लिए सर्च करो अनसॉल्व पेपर 2025, इतना ही सर्च करोगे मेरा ही प्लेलिस्ट आएगा। सारे के सारे क्वेश्चन लगातार एक ही वीडियो में पूरा पेपर कराया हूँ। ठीक है? एक पेपर एक वीडियो में, ये नहीं कि टुकड़ा टुकड़ा में है, ऐसा नहीं है। तो जा करके देख लेना। और आज इस वीडियो को वे लोग पाएँ जो खुश नसीब हैं, आज उन्हें 50 नंबर अकेले एक वीडियो की बदौलत मिलने जा रहा है। कौन कौन रेडी है पूरा कंप्लीट वॉच करने के लिए? कमेंट सेक्शन में बोल दो कंप्लीट वॉच। कंप्लीट वॉच कमेंट में जो लिखेगा मैं समझ जाऊंगा कि उसने पूरा वीडियो देखा है। आप कमेंट सेक्शन में लिख देना कंप्लीट वॉच। ठीक है ना? आप कमेंट सेक्शन में ये लिख दो कंप्लीट वॉच, तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है, जिगर है, तुम्हारे अंदर हौसला है पूरी वीडियो देखने का, तुम्हारे अंदर हिम्मत है एग्जाम में 50 नंबर अकेले इस वीडियो से लिखने का। 100 में 100 नंबर की तैयारी कराऊंगा, लेकिन पहले 50 नंबर आज एक सिंगल वीडियो से ले लो मेरे भाई। कितना ज़्यादा मज़ेदार है। इसके अलावा तुम अगर ये चाहते हो कि फिजिक्स का पीडीएफ कोर्स लेना कि क्या क्या फिजिक्स में पूछता है, केवल मैंने वही छांट के रखा है, तो ये केवल 40 रुपये में एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। एप्लीकेशन कहाँ है? प्ले स्टोर में है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जा कर के डाउनलोड कर लो हमारा एप्लीकेशन। नहीं तो आप प्ले स्टोर में जाओ, प्ले स्टोर में लिखना एम लिखना, सॉल्यूशन लिखना और ऐप लिख देना। एम सॉल्यूशन ऐप लिखोगे ना, एम सॉल्यूशन ऐप लिखोगे तो मेरा ही वीडियो आएगा सबसे ऊपर, सॉरी मेरा ही एप्लीकेशन आएगा, उसको जा कर के डाउनलोड कर लेना। कैपिटल एम बड़ा सा लिखा होगा ऑरेंज कलर में, और नीचे लिखा होगा सॉल्यूशन इस तरह से। ठीक है? तो जा करके बेटा डाउनलोड करके पढ़ाई करो। बाकी तुम्हें केमिस्ट्री में, इंग्लिश में, हिंदी में सब 1 किलो चीनी के मूल्य से भी कम में हमने आपको पीडीएफ कोर्स दिया। बाकी मैथ में किसी को गारंटी लेना है 100 में 100 नंबर पाने का, तो 218 रुपये का हमारा वीडियो कोर्स है। ये 218 वाला पीडीएफ कोर्स नहीं है, ये वीडियो कोर्स है, स्पेशल मैथ का है। तो आप जा कर के 218 वाला कोर्स भी उसी एप्लीकेशन में पा जाओगे। उसमें लिखा होगा 16 घंटे में मैथ तैयार, तो जाकर जरूर ले लेना। अब बारी है आज के सवालों की, अब बारी है आज के सवालों की। इसी नाते मैंने लिख रखा कि 5 अंक 5 अंक 5 अंक,
तो 5 अंक के हुए सारे सवाल मैं आज इस वीडियो में ढूंढ के लाया हूँ जो आपको परीक्षा में मिलेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, अब कमेंट आना आपका शुरू हो गया है। कंप्लीट वॉच जिन बच्चों ने लिख दिया, दिल से आभार। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल का सिलसिला। ना कोई शिकवा ना कोई गिला, इतना लेके चलना है, इतना लेकर आना है। किसी अनट्रेंड टीचर को ये क्वेश्चन दिखाओगे ना तो कहेगा अरे सिलेबस से निकल गई मास्टर और झूठे पढ़ा रहा। भाई तुम सिलेबस से निकल गया, तुम्हारे किताब में भी नहीं मिलेगा, ऐसा लोग कहेंगे, लोग दिखा भी देंगे। लेकिन पेपर में हर साल आ रहा है, पेपर में इस तरह का सवाल हर साल आ रहा है। मेरे पास ओरिजिनल पेपर है, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। मेरे साथ ओरिजिनल पेपर है 2024 का 25 का दोनों। ठीक है, मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ मेरे भाई, मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ पेपर में आ रहा कि नहीं आ रहा। ठीक है, ताकि तुम प्यार से मेरी बात स्वीकार कर सको। मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ इस तरह का सवाल आ रहा कि नहीं आ रहा है। जो पेपर में आता मैं वही आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, फालतू का कचड़ा मुझे नहीं पढ़ाना है। और ये 5 नंबर की औकात वाला सवाल है तो मैं बताऊँगा। ठीक है ना, ये देख लो, सबसे नीचे वाला क्वेश्चन देख लो तुम। ठीक है, सबसे नीचे वाला क्वेश्चन देख लो मेरे भाई, सबसे नीचे वाला क्वेश्चन। ठीक है ना, दिख रहा, दिख रहा? अरे अब दिख जाएगा ये, दिख 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 गया। ब्लर था, क्लियर हुआ? देख लो, देख लो मेरे बेटे, देख लिए, देख लिए ना? सबसे नीचे वाला देखो, 5 नंबर का है, दिख रहा? बोलिए, दिख रहा ना? अब तो दिख गया। 6वें का अंग वाला सारे क्वेश्चन 6वें का देखो, 55 नंबर के, 55 नंबर के, 55 नंबर के, एक लाइन से लगातार एकदम, माँ कसम बता रहा हूँ। ठीक है, अब तुम और किसी पर भरोसा ना करो, मैं जो बता रहा हूँ उस पर ट्रस्ट करो। सारे पेपर खोल के दिखाऊंगा, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, इस नाते मैं पेपर रख दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तुम्हें अगर गर्ज हो तो पढ़ लेना, नहीं तो निकल लेना। मैं चाहता हूँ मेरे सब्सक्राइबर मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट की तरह हैं। मैं इनको डांट के, इनको फटकार के, इनको बोल के, इनको समझा के पढ़ाऊँ ताकि इनका हर प्रयास में अच्छा नंबर आए। चलिए वीडियो लाइक कर देना। शुरुआत करते हैं। ये सब क्या हो गया जी? ये सब क्या हो गया? ये सब कहाँ से मच्छर उच्छर आ गया? चलो ठीक है, अब क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके समझते हैं। अब तो विश्वास हो गया ना कि भाई तू पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, हैं? चलो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। देखेंगे 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c। ठीक है, इतना बड़ा और इतना लाना है, बहुत मज़ेदार है, जब मज़ा आ जाएगा। ये चौथा चैप्टर का है, डिटर्मिनेंट का। ठीक है, देखो कैसे लाएंगे, बराबर प्रसार कर देंगे डायरेक्ट। 1 + a लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1 + a, बड़े कोष्टक में ये लाइन और ये लाइन मिटा देंगे। इतना गुणे इतना, -1 × 1 करेंगे तो 1 + b × 1 + c क्या होगा? 1 + b × 1 + c -1 × 1 करेंगे तो 1 आएगा। कोष्टक बंद हो गया। फिर माइनस चिन्ह लगा के बीच वाला लिखेंगे 1। फिर कोष्टक बनाएंगे तो ये लाइन मिटा देंगे तो 1 × 1 + c करेंगे तो आएगा 1 + c। माइनस लगा के और 1 × 1 करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, समझ गए? अब ये लास्ट वाला +1 लिखेंगे, ये लाइन मिटा देंगे तो 1 × 1 करेंगे तो 1 आएगा। माइनस लगा के 1 × 1 + b करेंगे तो -1 - b होगा, -1 - b होगा। ये सारणी का प्रसार जिस तरह से होता है उसी तरह से मैंने किया। अब असली मज़ा आगे है, असली मज़ा आगे है। अब उसको बताता हूँ। देखो बराबर चिन्ह जैसे था वैसे रहेगा, 1 + a भी वैसे रहेगा। अंदर देखो 1 का 1 + c में गुणा करेंगे तो 1 + c होगा, b का 1 में करेंगे तो b होगा, b का c में करेंगे तो bc होगा। -1 आखिरी में है, आखिरी में उतार दो। ठीक, और ये -1 का अंदर सब में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? -1 - c +1 हो जाएगा। सबका चिन्ह बदल गया।
इसी तरह इसमें कोष्टक खोलेंगे, +1 1 का गुणा करेंगे तो +1 -1 -b हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो तुम्हारा दिल मेरे दिल से मैच कर गया, मेरे साथ साथ समझ रहे हो। अब मज़ा आगे आएगा। देखो ये 1 + a जैसे वैसे रहेगा, और ये देखो लास्ट में -1, शुरू में +1 कट गया, क्या बचा c + b + bc। और यहाँ देखो -1 +1 कट गया, +1 -1 ये भी कट गया, क्या बचा -c -b, क्या बच गया -c -b। मज़ा आ रहा है ना? यस। अब क्या होगा, 1 का गुणा इसमें 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 तीनों में करेंगे तो उतना ही होगा, c + b + bc। ए का गुणा इसमें 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 करेंगे तो क्या होगा, ac + ab + abc, और ये -c -b है ना। अब तुम्हें और मज़ा आएगा, देखो ध्यान दो, -c + c कट गया, +b -b कट गया, कौन बचेगा, bc ac ab abc। कौन बच रहा है, पहले बच रहा है ab, तब bc, तब ca, तब abc। यहाँ तक तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन जो आंसर लाना है, आंसर में तो बटा बटा के रूप में दिया है, बटा तो आया है ही नहीं, हमारा तो कहीं पर बटा का चिन्ह है ही नहीं, तो कैसे आएगा बटा का चिन्ह। उसके लिए जुगाड़ है, बहुत अच्छा जुगाड़ है, मज़ा आएगा, सच में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, देखो इसके लिए क्या करेंगे, ए बी सी से गुणा भाग करेंगे, ए बी सी बटे ए बी सी, इन सबको एक कोष्टक में बंद कर देंगे, ए बी सी सी ए एंड ए बी सी, है ना। यही जुगाड़ जो बच्चा कर लेगा उस सवाल पर विजय हासिल करेगा, नहीं तो फिर पराजय हासिल करेगा। देखो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, बटे का ए बी सी इसमें 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 तीनों में चला जाएगा, बटे वाला ए बी इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे सबके नीचे, और ऊपर वाला ए बी सी रहने दो, तो ए बी के नीचे ए बी सी, बी सी के नीचे ए बी सी, सी ए के नीचे ए बी सी, ए बी सी के नीचे ए बी सी, है ना। अब क्या होगा, अरे ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, हैं, पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ देखिए ए बी कट गया 1/c, बी सी भी कट गया 1/a, सी ए कट गया 1/b, और ए बी सी पूरा कट गया तो 1 आ गया। अब इसको ढंग से लिखना है, आंसर तो आ गया, ढंग से लिखेंगे कैसे, देखो ए बी सी बाहर रहेगा, अंदर क्या होगा, 1 को पहले लिखिए, फिर ए फिर बी फिर सी, बराबर राइट हैंड साइड। यही आपको सिद्ध करना था। अब जाके आपको मिलेगा 5 नंबर, पूरा का पूरा, एक भी नंबर कटेगा नहीं। और अगर 3 लाइन 2 लाइन में डायरेक्ट किसी ने कर दिया तो गारंटी ये 5 नंबर भी 2 डायरेक्ट कट के आधा हो जाएगा, 2 नंबर मिलेगा। आपने देखा होगा बहुत बच्चे कहते हैं परीक्षा दे के, मैथ का पेपर जैसे दे के बाहर निकलेंगे कहेंगे अरे यार हम भी कॉपी लिए थे, मज़ा आ गया, आज का पेपर बहुत बढ़िया था। तब तक दूसरा कोई आएगा उससे भी तेज रहेगा, हम सी कॉपी लिए थे, मांग रहे थे डी का भी, मास्टरवा दिया ही नहीं। ऐसे बात करते हुए सब घर जाएंगे, चाट की दुकान पे रुक के चट चट मारेंगे लकड़ी चम्मच लेके। लेकिन जब इन्हीं दोस्तों का रिजल्ट आता है तो जो दोस्त कहता कि मेरे ने 98 नंबर लिखा था, बी कहाँ पे लिया था, पता चलता कि उसका 58 नंबर आ गया। पास तो हो गया वो, लेकिन 98 वाला 58 पा गया, उसका दुख उसको होता रहेगा। तब नहीं चमक चमक के बोलेगा, किसी से नहीं कहेगा कि हम 98 लिखे थे 58 पाए। तो तुम अगर 98 लिख के आओगे 58 पाओगे तो दुख होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो मैं जिस तरीके से समझा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, 2 लाइन को विस्तार से 5 नंबर का क्वेश्चन लिखते हैं तो विस्तारीकरण में मैं कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूँ। तो देख लो तुम, हर एक स्टेप तुम्हें समझ में आएगी। कोई भी गधा लड़का रहा ये सब देख के समझ जाएगा कि हाँ इससे ये कटा ये बचा है। डायरेक्ट कुछ बच्चे कर देते हैं, कुछ टीचर डायरेक्ट पढ़ाते हैं। अब देखो कितना बढ़िया लग रहा सवाल देख करके, कितना अच्छा, एक सीधी लाइन में हम लिख रहे हैं, देख रहे हो हमारी लाइन बराबर की लाइन, देखो एक सीध में नीचे जा रही है, कितना गजब लग रहा है यार। देख बेटा देख, कितना अच्छा लग रहा है, देख रहे हो, दाएं बाएं तितर बितर नहीं, देखने में भी अच्छा लग रहा है, सवाल भी अच्छा है, तो नंबर पूरा क्यों नहीं देगा।
देगा कि नहीं देगा एग्जामिनर? ज़रूर देगा। और तुम ज़रूर मेरे से देख करके, मेरे से पढ़ करके एग्ज़ाम देना। दाएं बाएं अगर जाओगे तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई कितना नंबर लाओगे। 98 वाला 58 हो गया, हो सकता है वही खेल तुम्हारे साथ हो जाए, है ना। इस सवाल की बारी है, ये भी चौथे चैप्टर का है। ठीक है, बड़े प्यार से ये 5 नंबर में आता है, 5 नंबर में, और कभी कभार 2 नंबर में, नहीं तो 5 नंबर में आता है। ये नहीं कसम खाऊंगा कि 2 नंबर में नहीं आता, 2 और 5 ये दोनों में आता है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखो पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2 4 3 - 2 के 5 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ क्षेत्रफल रहेगा, का क्षेत्रफल 13/2 वर्ग इकाई है। तो के का मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो चलो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए अगर इस तरह से दिया है 2 2 निर्देशांक, तो समझ लेना कि चौथे चैप्टर का है। अगर 3 3 निर्देशांक देगा तो समझ लेना कि 10वें चैप्टर का है। ये ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 13/2। अब क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल का सूत्र कैसे लिखते हैं? लिखेंगे 1/2, डंडा बनाएंगे, 2 लिखेंगे 2 4 3 - 2 के 5 और यहाँ 1 1 1। ठीक है ना, अब बराबर क्या हुआ? 13/2। तीसरे स्तंभ में अगर कुछ नहीं मिला तो 1 1 1 अपने पास से लिखना है। ये दोनों ये दोनों ये दोनों तो आपने यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा। ये तीसरी लाइन में जो 1 है अपने पास से लिखना होता है। ठीक है, अब इसी को कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये 2 का गुणा इधर हो जाएगा, 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट गया, क्या बचा आपका? आपका बचा ये बराबर 13। ठीक है, अब क्षेत्रफल प्लस माइनस में होता है तो प्लस माइनस में लिखेंगे। क्षेत्रफल को क्या लिखेंगे? प्लस माइनस में। यहाँ भी प्लस माइनस 13/2 लिखेंगे। अब इसका प्रसार करो, लिखो 2, ये लाइन मिटा दो, तो 2 एकम 2 -2 -5 -2 -5, फिर ये -4 लिखेंगे, 3 एकम 3 और के एकम के 3 के अपना लास्ट में 1 लिखेंगे, मिटाएंगे, 3 5 15 + 2 के 15 + 2 के बराबर प्लस माइनस 13। ठीक है, एक बार और मिला लेते, गलती नहीं है। -2 -5 3 - के, सही है, सही है। आगे देखते हैं बेटा, ये देखो -7 हो गया, और 4 का गुणा करेंगे, 4 3 12 माइनस माइनस प्लस 4 के 12 + 4 के, और यहाँ 1 का गुणा होगा तो 15 + 2 के बराबर प्लस माइनस 13। गुणा करेंगे हो जाएगा -14 -12 + 4 के + 15 + 2 के बराबर प्लस माइनस 13। 2 के 4 के जोड़ देंगे हो जाएगा 6 के, है ना। 2 के 4 के जोड़ेंगे 6 के, -14 -12 -26 हो गया। अरे ऐसे कर लो, 15 में से 12 जाएगा 3, और 3 में 14 जाएगा -11 बराबर प्लस माइनस 13। ठीक है, अब आ जाएगा 6 के बराबर प्लस माइनस 13, -11 उधर जाएगा +11। मैं एकदम से हर एक पॉइंट बता रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं कि इससे ये हो जाएगा उससे वो हो जाएगा, फालतू काम नहीं। 6 के बराबर, अब एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, तो लेंगे प्लस चिन्ह से, क्या हो जाएगा? 6 के बराबर +13 +11, 6 के बराबर 13 11 24 के बराबर 24/6 के बराबर 4, और माइनस चिन्ह से लीजिए, माइनस चिन्ह से, तो 6 के बराबर -13 +11, 6 के बराबर 11 में 13 जाएगा -2 के बराबर -2/6 के बराबर -1/3। ये हुआ आंसर। ठीक है, ये भी आंसर है, आंसर ये भी है, आंसर ये भी है, दोनों आंसर है।
ठीक, अब आपके 5 नंबर पूरे हुए। कितने लोगों को अच्छे से समझ में आ गया? एक बार चैट में लिखो, आगे समझ में? तो ये सवाल भी कठिन लगता है ना, आज मैं बताऊंगा एकदम आसान लगेगा। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो चला, इसको देख के घबराना है ही नहीं। मेरा 1 शॉट वीडियो अवकलन का जो बच्चे देख लिए होंगे ना, वो इसको कर लेंगे, कहेंगे गुरुजी छोड़ दीजिए, ठीक है ना। लेकिन नहीं छोड़ूंगा, मुझे पता है कुछ बच्चे डायरेक्ट यही देख रहे हैं, तो उनके लिए कम से कम कुछ तो बेहतर होना चाहिए। आइए देखिए, पहले तो इसको लिख लेते हैं, एफ एक्स बराबर 2x + 3 यदि x छोटा हो या बराबर हो 2 के, और 2x - 3 यदि x बड़ा हो 2 से। लो, मैंने तो क्वेश्चन उतारा भी, कुछ किया नहीं। अब जो करूँगा वो समझाऊंगा। देखो यहाँ x बराबर 2 लिखा हुआ आपको मिल गया, इसके अंदर दो बातें लिखें, x छोटा है 2 और x बराबर भी है 2 के, ठीक है। तो x बराबर 2 को लेके चलो, लिखो x बराबर 2 पर एफ एक्स का मान क्या होगा? जिस लाइन में x बराबर 2 लिखा है उसी लाइन को लिखना है। इस लाइन में x बराबर 2 लिखा है तो यही लाइन वाला लेके आएंगे, यहाँ नीचे वाला नहीं लाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा ना x बराबर 2, तो x बराबर 2 का मतलब यही लेना, 2x + 3। और कह रहा है x बराबर 2 में नहीं, x का मान 2 रखना दोनों तरफ। f2 बराबर 2 × 2 + 3, f2 बराबर 2 दूना 4 3 7। अब एक डिवाइडर लाइन खींच दो। अब यहाँ लिखोगे LHL, इसका सूत्र होता है लिमिट एफ एक्स x टेंड्स टू 2 - यहाँ पर कभी 2 कभी 3 कभी 4 आएगा, ये कैसे पता चलेगा? आप यहाँ लिखे ना x बराबर 2, तो जितना यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे, ये रूल है। और इसके ऊपर माइनस लिखने का मतलब, लेफ्ट हैंड साइड जब लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे तो इसके ऊपर माइनस लिखना, 2 के ऊपर माइनस, मतलब ये हुआ कि 2 से कम। ये कह रहा कि x का मान 2 से कम, x का मान 2 से कम किस में है? ऊपर वाले में या नीचे वाले में? यहाँ बता रहा है x का मान 2 से कम, x का मान 2 से कम ये बता रहा है, इसका मतलब ऊपर वाले में है, तो यानी एफ एक्स की जगह पर ऊपर वाला आएगा यहाँ, ठीक। आ गया एफ एक्स की जगह पर ऊपर वाला। क्यों ऊपर वाला? क्योंकि इसी में ना है x का मान 2 से कम, ये x का मान 2 से कम बता रहा है, ठीक है। अच्छा, अब x की जगह पर 2 रख दीजिए, 2 × 2 + 3, तो 2 दूनी 4 3 7, ठीक है। ये LHL इतना आ गया। RHL निकालिए, RHL बगल में लिखेंगे RHL। RHL बराबर होता है उसी तरह से लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू 2 प्लस का मतलब 2 से ज़्यादा, x का मान 2 से ज़्यादा, ठीक है। तो लिमिट एफ एक्स का मान कौन सा लेना है, ऊपर वाला लेना है कि नीचे वाला लेना है, ये कौन बताएगा? ये बताएगा। x का मान 2 से ज़्यादा, x 2 से ज़्यादा कहाँ है? x 2 से ज़्यादा ये है, x 2 से ज़्यादा यहाँ लिखा है। अगर यहाँ लिखा है तो यही वाली लाइन लेंगे, 2x - 3। क्या लेंगे? 2x - 3 और x टेंड्स टू 2 प्लस, x की जगह पर 2 रखिए, 2 × 2 - 3, 2 दूनी 4 में 3 जाएगा माइनस, 2 दूनी 4 में 3 जाएगा 1 आएगा। अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया, राइट हैंड लिमिट आ गया, तो पूछा क्या है? पूछा क्या है यहाँ पर, ये देख लो। पूछा कि f के असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। असांतत्य बिंदु यही है, 7 और 1, ठीक है ना। असांतत्य बिंदु यही है, लिखेंगे। अतः x बराबर 2 पर फलन असांतत्य है, असांतत्य है, ठीक है ना। बस संतत बिंदुओं को पूछता तो 2 को छोड़ के सारे संतत होते, लेकिन असंतत पूछ रहा तो x बराबर 2 लेंगे, ठीक है। बस काम खत्म हो गया यार, काम खत्म हो गया, आंसर आ गया, कुछ पता नहीं चला तुम्हें है? अब ये सवाल आपके लिए बहुत कीमती सवाल है, कभी 2 कभी 5, कभी 2 कभी 5, इसी में पूछता है। तो आप इसको गौर से देखिए। पहले लिख लेता हूँ y बराबर sin इनवर्स 2x बटे 1 + x²। x बराबर यहाँ पर मानेंगे हम tan थीटा, x बराबर क्या मानेंगे? tan थीटा। तो थीटा बराबर क्या होगा? tan इनवर्स
एक्स। आइए, तो वाई बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ टेन थीटा, 2 tan थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो वाई बराबर साइन इनवर्स, ये साइन 2 थीटा का सूत्र है। ठीक है ना, त्रिकोणमिति जिसका तगड़ा रहेगा उसी का अवकलन समाकलन भी तगड़ा रहेगा। दोनों में से साइन साइन कट गया, क्या बचा, केवल 2 थीटा। तो 2 थीटा का मान क्या है, टेन इनवर्स एक्स, वहाँ से देख लो थीटा का मान। अब तुम अवकलन करो, तो अब तक क्या कर रहे थे इस सवाल में, अब अवकलन करना है। तो अब तक क्या कर रहे थे, अब तक त्रिकोणमिति के सहारे चल रहे थे और त्रिकोणमिति के हेल्प से अवकलन करने लायक बना रहे थे। ठीक है, एक होता ना, जाओ खेत में गेहूं बो दो, जाओ खेत में सरसों बो दीजिए, तो डायरेक्ट बिया खरीद के ले आओगे, खेत में फेंक नहीं दोगे, खेत में छींट तो दोगे नहीं। खेत को बुआई करने लायक बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, पानी चलाना, जुताई करना, फिर उसको कई तरह से जुताई करके उसकी मिट्टी को एकदम ढीला ढाला बनाना, एकदम भुरभुरा बनाना, उसमें उतनी उचित नमी हो, उसके बाद जा कर के बुआई होती है। तो खेत को बुआई लायक बनाया जाता तब बुआई किया जाता है। तो ये सवाल को हमने अवकलन करने लायक बनाया है, तब जाके अवकलन अब करना शुरू कर रहे हैं। समझ गए? तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 tan का होता है, ये होता है सूत्र इसका, ये फाइनली क्या आ गया, 2 एकम 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है बबुआ, हमार एक दिन डीएम हुई हैं, सुने हो ना, तो इतना डिटेल में पढ़ोगे तभी जा कर के ये पॉसिबल हो। सीएम हुई हैं, डीएम हुई हैं, नहीं डीएम तो कुछ होना चाहिए। हैं, आओ ये सवाल कभी कभार 8 नंबर में ठेल देता, नहीं तो 5 नंबर में बरकरार है। 8 नंबर में भी आ जाता है, नहीं तो 5 नंबर में फिक्स है। और इतना शुद्ध सवाल है कि मेरा दिल बहुत खुश होता है इसको पढ़ाते हुए, मैं बहुत आनंद लेता हूँ इसको पढ़ाते हुए। तुम देखना, देखो एफ एक्स बराबर, पूरा नकल करके लिख लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स की पावर 8, है ना। प्रदत्त फलन का अवकलन करिए और इस प्रकार एफ डैश वन ज्ञात करिए। दो आंसर लाना है, अवकलन भी एंड एफ डैश वन भी ज्ञात करना है। ठीक है, चलो मेरे भैया ध्यान से देखते हैं, प्यार से देखते हैं। जब 1 2 3 4, जब 2 से ज़्यादा गुणनफल के रूप में क्वेश्चन दिया हो तो दोनों पक्षों का लाग लेते हैं। क्या लेते हैं, लाग। कब लेते हैं, जब 2 से ज़्यादा गुणनफल के रूप में क्वेश्चन दिया हो तो दोनों पक्षों का लाग लेते हैं। तो चलिए लाग ले लिया जाए। लाग एफ एक्स बराबर लाग 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स की पावर 8। लाग ले लिया। लाग का सूत्र क्या है, लाग का सूत्र समझो प्यार करने वाला सूत्र है। लाग के ये चारों क्या है, बच्चे हैं। तो ये चारों बच्चे लाइन से खड़े हैं, 1 बच्चा 2 बच्चा 3 बच्चा 4 बच्चा। लाग केवल पहले बच्चे को पास में अपने रखा हुआ है, यानी पहले बच्चे से लाग का प्यार हो रहा है। बाकी पीछे के 3 बच्चे गुस्सा रहे हैं, क्यों है, हम लोग भी तो आपके बेटे हैं, हमको भी तो प्यार करना चाहिए आपको। तो लाग को लगा कि हाँ सही बात कर रहे हैं मेरे चारों बच्चे। तो लाग क्या करेगा, लाग इसको चारों को प्यार करेगा। चारों में जाके लाग लग जाएगा, लाग जाके चिपक जाएगा, कहेगा अरे बेटा आजा, जाड़े पाले में मेरे से चिपक जा है। तो लाग ये एफ एक्स इधर है ही, तो लाग इसमें चारों में चिपक जाएगा ऐसे। लाग 1 प्लस एक्स, प्लस चिन्ह लगा के लाग इसमें भी चिपक जाएगा ऐसे, इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, चारों में चिपक गया। लाइट भग गई, इंतजाम करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब दोनों पक्षों का हम लोग क्या करेंगे, अवकलन। अब ये अवकलन करने लायक हो गया। ठीक है, तो लॉग एफ एक्स का अवकलन क्या होगा, 1 बटे एफ एक्स इंटू एफ एक्स का जब दोबारा करेंगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा।
एफ एक्स का अवकलन करते हैं तो एफ डैश एक्स हो जाता है ना, और बराबर लाग इतने का 1/इतना प्लस लाग इतने का 1/इतना इंटू 1 का तो 0 होगा, जो 1 को लिखोगे नहीं, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2x, ऐसे लाग इतने का 1/इतना, एक्स की पावर 4 का हो जाएगा 4x की पावर 3, लाग इतने का 1/इतना इंटू एक्स की पावर 8 का हो जाएगा 8x की पावर 7। ठीक है, ये अवकलन हो गया। अब ये एफ एक्स दाहिने पक्ष में जाएगा, एफ डैश एक्स यहीं पर रहेगा, दाहिने पक्ष में आ गया। अब ये आपका बचा 1/1 प्लस एक्स, और ये 2x ऊपर आ जाएगा 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 4x³ 1 प्लस एक्स की पावर 4, और ये 8x की पावर 7/1 प्लस एक्स की पावर 8। ये हो गया मेरे भाई, ये क्या हुआ अवकलन। अभी एफ एक्स का मान रखना है, एफ एक्स का मान यही है, चारों कोष्टक ही क्या है एफ एक्स का मान है, चारों कोष्टक ही क्या है एफ एक्स का मान है। तो एफ डैश एक्स बराबर चारों कोष्टक लिख दो इसकी जगह पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स की पावर 8, बाकी ये चारों उतर जाएगा, ये चारों क्या होगा उतर जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। चलो ये हो गया। अब ये फर्स्ट आंसर आ गया इसका, मतलब क्या अवकलन हो गया। अब आपको एफ डैश 1 ज्ञात करना है। एफ डैश 1 के लिए लिखेंगे, एफ डैश 1 के लिए x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जगह 12 जगह लगभग x है, तो वहाँ वहाँ 1 रख दीजिए, तो हो जाएगा एफ डैश 1 बराबर हो जाएगा 1 प्लस 1, फिर 1 प्लस 1 का स्क्वायर, फिर 1 प्लस 1 की पावर 4, 1 प्लस 1 की पावर 8, फिर 1/1 प्लस 1, फिर 2 इंटू 1 अपान 1 प्लस 1 की पावर स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 की क्यूब, 1 प्लस 1 की पावर 4, और यहाँ हो जाएगा 8 इंटू 1 की पावर 7, 1 प्लस 1 की पावर 8। ठीक है, अब करना क्या, चुपचाप देखिए, चुपचाप देखिए। एफ डैश 1 बराबर 1 1 2 2 2 2 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार, ऐसे देखो ध्यान दो, ऊपर 2 नीचे 2, ऊपर 4 नीचे 2, ऊपर 8 नीचे 2, ठीक है ना। एफ डैश 1 बराबर क्या हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, अंदर 1/2, और ये 2 2 कट गया 1, 4 को 2 से काटेंगे 2, 8 को 2 से काटेंगे 4। ठीक, अब क्या होगा, ये सब जोड़ लेना। अब हमें क्या करना है, जोड़ लेना अंदर वाला, 1/2 प्लस 4 2 6 1 7। ठीक है, तो एफ डैश 1 बराबर, देखो मैं डिटेल में हल कर रहा हूँ, पूरा पूरा नंबर मिलेगा। 16 गुणे 2 से 14 15, 15/2, 16 को 2 से काट देंगे। एफ डैश 1 बराबर 16 को 2 से काटेंगे 8 गुणे 15, 15/120 होगा। ठीक है, एफ डैश 1 बराबर 120, ये हुआ आपका एफ डैश 1 का मान। तो इस सवाल में 2 उत्तर आया, दोनों उत्तर सही है, 5 नंबर पूरा आपको मिलेगा, मेरी तरफ से आशीर्वाद है आपको। ठीक है, इसी तरह आप भी करिएगा। आज जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है, और नहीं देख पा रहे हो, टाइम कम लग रहा है, तो थोड़ा रोक दो वीडियो यार, शेयर कर लो व्हाट्सएप पर, जब कभी टाइम होगा व्हाट्सएप में जाना, वहीं पर टच करना, फिर खुल जाएगा वीडियो, समझ गए। चलो मिल जाते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और अगला सवाल भी आपको बताते हैं। इसके आगे ये सवाल देखिए, ये सवाल आपके परीक्षा में कभी कभी करड़ी का रूप धारण करके आता है, और कभी कभी घात का, कभी कभी प्लस में घात, कभी कभी माइनस में घात, लेकिन आप सतर्क रहो, कैसा भी आए आप इसको कर लो, ठीक है ना। ध्यान से समझिए कि क्या x ब्रैकेट में 1 प्लस वाई की पावर 1/2
प्लस वाई ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 बराबर 0। तो सिद्ध करना इतना बराबर इतना। ठीक है, ये सिद्ध करने वाला सवाल है। 5 नंबर में फिक्स है, ये कभी भी 5 से कम में आया ही नहीं। जब भी पेपर में आया 5 नंबर में आया, और हर 4 साल में से 3 साल ये आ जाता है। मतलब समझ लीजिए कि 4 साल में से 3 साल आता ही आता है, एक आध साल मिस होता है। तो आप इसको प्यार से समझो। कैसे करेंगे? लिखेंगे एक्स 1/2 घात का मतलब क्या होता है करड़ी, तो 1 प्लस वाई 1/2 घात का मतलब करड़ी बराबर 0। ठीक है, 1/2 घात का मतलब करड़ी लग गया, यहाँ भी 1/2 घात था, करड़ी लग गया। अब ये लिखेंगे एक्स रूट में 1 प्लस वाई, ये वाला हिस्सा जिसको हमने वाइट कलर में बंद किया ये ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो माइनस हो जाएगा माइनस वाई रूट में 1 प्लस एक्स। अब दोनों साइड का होल स्क्वायर कर देंगे, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इस पर से करड़ी हट जाएगी तो हो जाएगा 1 प्लस वाई, ये हो जाएगा माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर, कौड़ी हट गई 1 प्लस एक्स। एक्स स्क्वायर का 1 में गुणा करेंगे, इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर वाई, इसका इसमें करेंगे वाई स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर बाएं पक्ष में आएगा माइनस वाई स्क्वायर बराबर ये एक्स वाई स्क्वायर, ये उधर जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ये दोनों का फार्मूला क्लास 7 से आपको याद करवाया जाता है। एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, अगले ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, इसमें से एक्स वाई कॉमन लेंगे, बचेगा वाई माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई ऐसे रहेगा, एक्स माइनस वाई ऐसे रहेगा, इसमें से केवल माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे, तो ये आगे पीछे हो जाएगा एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब एक्स माइनस वाई यहाँ से और यहाँ से कट जाएगा, क्या बचेगा? एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस में एक्स वाई। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब इसके आगे देखिए क्या होता है। एक्स यहीं पर, वाई यहीं पर रहेगा, माइनस एक्स वाई इधर आएगा, प्लस एक्स वाई बराबर प्लस एक्स उधर गया माइनस एक्स, यहाँ पर वाई कॉमन ले लिया, बचेगा 1 प्लस एक्स बराबर माइनस एक्स। ठीक है, तो वाई बराबर माइनस एक्स, ये 1 प्लस एक्स बटे में चला जाएगा। ठीक है, अब दोनों पक्षों का अवकलन कर दीजिए अंश बटे हर के रूप का। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस में अंश बटे हर का अवकलन क्या होता है? पहले लिखेंगे हर इंटू अंश का अवकलन, यानी ये हो गया हर इंटू अंश का अवकलन क्या? एक्स का अवकलन 1 माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, हर क्या? 1 प्लस एक्स, इसका 0, इसका एक्स का हो जाएगा 1 बटे हर का होल स्क्वायर, हर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, समझ में आ गया? डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस में 1 प्लस एक्स और ये माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। फिर होगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स कट गया, बचा आपका माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करोगे? नीचे वाला ऊपर उठा लोगे मेरे भाई। डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस में 1 प्लस एक्स का पावर -2, ये हुआ आंसर, यही सिद्ध करके लाना था। ठीक है, यही क्या करके लाना था? सिद्ध करके लाना था। ठीक है, आगे समझ में आप सबको बताना। देखो, ये सवाल जब मैं एग्ज़ाम दिया था 2008 में, तो उस वक्त भी ये सवाल आया था हमारे पेपर में, और ये सवाल ऐसा है जो तब से लेके अब तक हर साल कहीं ना कहीं किसी न किसी सेट में आ जाता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप बस मेरा साथ दो, आपका कल्याण होगा। ठीक है ना, आपका कल्याण होगा। मैं कैमरा देख रहा हूँ, कोई व्यक्ति आने वाला है, उसके आने की जानकारी मुझे मिल जाए, इस नाते मैंने रख दिया है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, मैं आपके साथ हूँ, मेरा ध्यान आपके साथ है। ये सवाल मैंने जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर करवाया अनसॉल्व का, मुझे लगता है 7 सेट में से 5 गो सेट में ये सवाल ज़रूर था।
तो अगर आप अपनी भलाई चाहते हो तो मेरे इस सवाल को तैयार रखना, ठीक है। 5 नंबर का कसम खाया हूँ, 50 नंबर एक ही वीडियो से दिलाने का मैं कसम खाया हूँ। तो मेरी कसम, आप इसको ज़रूर देखना, ठीक है। आओ लिखते हैं कास वाई बराबर एक्स कास ए प्लस वाई, और इतना सिद्ध करके लाना है, ठीक है। चलो, इसको कास ए प्लस वाई को बाएं पक्ष में लाइए। तो इधर पहले से कास वाई है, कास ए प्लस वाई बाएं पक्ष में आएगा तो बटा हो जाएगा, बटे में कास ए प्लस वाई बराबर क्या बचा, यक्स। अब इसके दोनों पक्षों का अवकलन कर दीजिए, हैं। दोनों पक्षों का अवकलन करिए अंश बटे हर। तो पहले लिखेंगे हर इंटू अंश का अवकलन यानी ddx ऑफ कास वाई माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, हर क्या, कास ए प्लस वाई, ठीक है, बटे नीचे वाले का होल स्क्वायर, कास स्क्वायर ए प्लस वाई बराबर एक्स है। एक्स का अवकलन क्या होता है, एक होता है। एक्स का अवकलन कितना होता है, एक होता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, प्यार से समझते हैं। ये ऐसे रहेगा कास ए प्लस वाई, कास वाई का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन वाई, और जहाँ वाई है वहाँ जरूर डी वाई बाई डी एक्स, और ये माइनस कास वाई, और कास ए प्लस वाई का अवकलन माइनस में साइन ए प्लस वाई इंटू ए प्लस वाई का दोबारा करेंगे, ए का 0, वाई का क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, और ये कास स्क्वायर ए प्लस वाई का गुणा इसमें हो जाएगा, तो हो जाएगा कास स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है। इतना क्लियर है, बताइए। अब क्या होगा मेरे बाबू मेरे सोना, ध्यान दो ना, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन ले लो। आपने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया, तो पहले प्लस वाला पार्ट लिखो, ये माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, यानी ये वाला पूरा पार्ट प्लस में है, माइनस माइनस मिल के प्लस, यानी ये आपका प्लस वाला पार्ट है। तो क्या, साइन ए प्लस वाई इंटू कास वाई, साइन ए प्लस वाई इंटू कास वाई, और ये वाला पार्ट माइनस में है तो लिखेंगे कास ए प्लस वाई, कास ए प्लस वाई इंटू साइन वाई, कोष्टक बंद बराबर कास स्क्वायर ए प्लस वाई, हमने क्या किया, उतार दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब जो बड़े वाले कोष्टक में बचा हुआ खजाना है, ये त्रिकोणमिति का खजाना है, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है ये, ठीक है। क्या, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी, यानी ए प्लस वाई माइनस वाई बराबर कास स्क्वायर ए प्लस वाई, कास स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है। बात समझे, प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू साइन ए बराबर कास स्क्वायर ए प्लस वाई। अब ये साइन ए चला जाएगा इधर, बटे हो जाएगा, साइन ए चला जाएगा इधर, क्या हो जाएगा, बटे। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कास स्क्वायर ए प्लस वाई, बटे में क्या होगा, साइन ए, बटे में साइन ए, ये चला जाएगा बटे। यही सिद्ध करना था, हो गया सिद्ध। यही क्या करना था, सिद्ध करना था मेरे बाबू मेरे सोना। सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया, बताओ, तुम देख लो, यही सिद्ध करना था ना। वीडियो लाइक कर दो, 5 नंबर का तैयारी हो गया। इस एक क्वेश्चन से पूरे वीडियो से 50 नंबर तैयार होगा। तो आज की वीडियो सबसे ज़्यादा शानदार है, सबसे ज़्यादा जानदार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, छठा चैप्टर चल रहा है। छठा चैप्टर में आपको बहुत परेशानी होती है ना, दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ, कहीं पर कोई परेशानी नहीं होगी, बस आप मेरे साथ रहो, मैं आपको एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ। एक व्यक्ति जो 2 मीटर ऊंचा है, एक लैंप पोस्ट जिसकी ऊंचाई 5 मीटर प्रति मिनट के एक समान वेग से दूर जा रहा है, किस दर से उसकी छाया की लंबाई बढ़ रही है।
ये बात बड़े पॉइंट वाली बात है, ये एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर का सवाल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। एक व्यक्ति जो 2 मीटर ऊंचा है, एक लैंप पोस्ट जिसकी ऊंचाई 5 मीटर प्रति मिनट के एक समान वेग से दूर जा रहा है, किस दर से उसकी छाया की लंबाई बढ़ रही है, यही आपको बताना है। व्यक्ति के छाया की लंबाई किस दर से बढ़ रही है, ये आपको बताना है। तो इसमें ट्रायंगल लेते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति जो 2 मीटर ऊंचा है, ये मान लो जमीन है, जमीन पे आदमी 2 मीटर ऊंचा है, ठीक। एक लैंप पोस्ट जिसकी ऊंचाई 5 मीटर है, ये 5 मीटर है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 5 मीटर प्रति मिनट के दर से 5 मीटर प्रति मिनट के एक समान वेग से दूर जा रहा, किस दर से उसकी छाया की लंबाई बढ़ रही है। मान लो ये कैपिटल एच, ये स्मॉल एच, और अगर इनको हम आपस में मिलाएं तो यह एक समरूप त्रिभुज बन रहा है। तो ये मान लो y है और ये मान लो x है, ठीक है ना, ये मान लो y है, ये मान लो क्या x है। तो संगत भुजाओं का अनुपात के नियम से क्या होगा, ये 2 मीटर ऊंचा है, एक व्यक्ति 2 मीटर ऊंचा है, ये आपका 2 मीटर है हाइट, जिसकी ऊंचाई 5 मीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, किस दर से उसकी छाया की लंबाई बढ़ रही है, ये आपको बताना है। व्यक्ति की छाया बढ़ती जाएगी, जैसे ये दूर जाएगा वैसे इसकी लंबाई बढ़ती जाएगी, ये आपको बताना है। यक्स में परिवर्तन की दर बताना है, ठीक है, और ऊंचाई 5 मीटर प्रति मिनट के एक समान वेग से घट रही है, यानी डी एच बाई डी टी 5 मीटर प्रति मिनट दिया हुआ है, और आपको ज्ञात करना है डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी का मान आपको पता लगाना है, ठीक है। ध्यान दो, h/2 बराबर y प्लस x/x, ध्यान दीजिएगा। संगत भुजा के नियम से त्रिभुज ए बी सी डी ई, त्रिभुज ए बी सी व ए डी ई में, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी ई में क्या होगा, h/2 बराबर ये बड़े वाले त्रिभुज की भुजा क्या, y प्लस एक्स बटे छोटे वाले त्रिभुज की भुजा x, तिरछे तिरछा गुणा करो तो h(x) बराबर 2y प्लस 2x, ठीक है। अब वो एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देना है, h(x) बराबर 2 कॉमन लेंगे y प्लस एक्स, अब इसको किसी एक फॉर्मेट में चेंज कर लो, y में परिवर्तन किधर नहीं, x में परिवर्तन किधर, तो x का मान क्या है, पूरे में से y घट जाएगा, ये x बचेगा, पूरे में से y अगर हम घटा दें तो x बचेगा। इसमें 3 राशियां हैं, जब ये 2 राशियां एक रूप में होंगी तभी इसका आंसर आएगा। चलो अब क्लियर हो गया। देखो ये जो परिवर्तन की दर दिया हुआ है ना, जिसकी ऊंचाई 5 मीटर प्रति मिनट के एक समान वेग से दूर जा रहा है, इसकी ऊंचाई y था, ठीक है ना, 5 मीटर प्रति मिनट की दर से दूर जा रहा था, यानी dy बाई dt था ये। तो यहाँ पर यस का मान भी 5 लेना है, रख दीजिए।
5 गुणे यक्स का मान क्या है? कुछ नहीं, यक्स रहेगा बराबर 2 ब्रैकेट में वाई प्लस यक्स। तो ये 2 आ जाएगा इधर, यानी 5/2 बराबर वाई प्लस यक्स बटे, ये यक्स इधर चला जाएगा बटे यक्स। ठीक है, या यहीं पे तिरछे तिरछे गुणा कर लो। 5x बराबर 2y प्लस 2x है, 5x 2y इधर आएगा माइनस 2x बराबर 2y। इसमें से इसको घटाएंगे 3x बराबर 2y, है ना। तो अब क्या होगा, इसके दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करो। 3 dx/dt बराबर 2 dy/dt, है ना। ये 3 dx/dt ऐसे रहने दो। 2 गुणे dy/dt का मान कितना है? dy/dt का मान, dy/dt का मान 5 है। यहाँ y में परिवर्तन किधर आपको बताना है ना। dy/dt का मान 5, ये गलत लिखा था। ठीक है, तो यहाँ मान रख दीजिए, काम हो जाएगा आपका। dy/dt का मान 5, तो dx/dt बराबर 2 5 10, 3 जाएगा बटे 3। इतना मीटर प्रति मिनट की दर से व्यक्ति की छाया की लंबाई बढ़ रही है। शुरू में एक मिस्टेक हुआ इसमें, ये जो दिया है सवाल अधूरा दिया है, ये वाई में परिवर्तन की दर है। ये जो लैंप है इसके छाया की परिवर्तन की दर वाई dy/dt का मान 5 है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई भी कितना था? 5 था, तब जा कर के इसका आंसर आया है। अब उसी चैप्टर का, उसी टाइप का ये भी सवाल है। एक स्थिर तालाब में एक पत्थर डाला जाता है और उत्पन्न तरंगे वृत्त में 4 सेमी प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। जो तरंग चल रही है 4 सेमी प्रति सेकंड की दर से, तरंग क्या होगी? ऐसे 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 बढ़ेगी, ऐसे 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 बढ़ती जाएगी। यानी समझ लो इस वृत्त की त्रिज्या बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? इस वृत्त की त्रिज्या बढ़ रही है। क्या बढ़ रहा है? वृत्त की त्रिज्या बढ़ रही है। त्रिज्या मान लो x है, तो हो जाएगा dx/dt बराबर 4 सेमी दिया है ना, 4 सेमी पर सेकेंड। जब वृत्ताकार तरंगों की त्रिज्या 10 सेमी हो, यानी x का मान क्या हो? 10 सेमी हो, तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है? क्षेत्रफल a में परिवर्तन की दर बताना है, dA/dt का मान बताना है। चूंकि आपको मालूम है वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर होता है πr²। दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। πx² लिखो, क्योंकि त्रिज्या को x मान लिया है ना, तो यहाँ लिखेंगे πx²। त्रिज्या को हमने x सपोज कर लिया है, तो πr ने लिख के πx लिखेंगे। अब लिखेंगे dA/dt बराबर 2πx इंटू dx/dt। अब मान रख दीजिए, dA/dt बराबर 2π गुणे x का मान क्या? 10 है देखो, और dx/dt का मान कितना है? 4 है, 4 लिखिए। तो dA/dt बराबर 10 × 40 दूना 80, और 10 दूनी 20 × 80 पाई वर्ग सेमी प्रति सेकंड की दर से वृत्ताकार क्षेत्रफल बढ़ रहा है। ये उसका आ गया आंसर। ठीक है, अब इसके बाद बहुत बढ़िया सवाल आ गया समाकलन का। बहुत ही शानदार सवाल, बहुत ही तगड़ा सवाल। कितने लोग इस सवाल को बिना किसी मदद के कर सकते हैं? कमेंट में ईमानदारी से बताएं। समाकलन का ये सवाल एकदम हल्के में मत लेना। त्रिकोणमिति का जितना ज़्यादा ज्ञान होगा उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। ध्यान से देखो, 1 + cos x + sin x। ठीक है, ध्यान से देखिए मैं करने क्या जा रहा हूँ, प्यार से देखिए। कास का सूत्र लिखेंगे tan के रूप में, तो 1 माइनस क्या होता है? tan² x/2 बटे 1 +
टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। साइन एक्स का सूत्र इसी तरह 2 tan x/2 बटे 1 + tan² एक्स बाई टू, और ये dx। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जो वाइट कलर में लिखा हुआ है cos का सूत्र ये है, साइन का सूत्र ये है। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं हम लोग, ध्यान से देखना। 1 में इसका गुणा, क्योंकि ये दोनों हर बराबर है, तो इन दोनों में से किसी एक का गुणा 1 में करेंगे तो जाएगा 1 + tan² एक्स बाई टू, प्लस ऊपर पहले से है 1 - tan² एक्स बाई टू, प्लस 2 tan x/2 होल अपान क्या होगा 1 + tan² एक्स बाई टू, 1 + tan² एक्स बाई टू, और ये dx ऊपर कितना, ऊपर 1 है। ठीक है, अब क्या होगा, ये नीचे वाला 1 + tan² चला जाएगा ऊपर, नीचे वाला 1 + tan² चला आ गया ऊपर आ गया, और यहाँ पर देखिए ध्यान से, +tan² - tan² कट गया, +1 जोड़ेंगे 2 होगा, प्लस 2 tan x/2 बच गया। ठीक है ना, और ये dx। एक काम करते, ये ऊपर वाला सूत्र है जिसको मैंने घेरा, ये sec² एक्स बाई टू का क्या सूत्र है। ठीक है ना, ये आपका sec² एक्स बाई टू का सूत्र है। बटे में इन दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा 1 + tan x/2, और ये dx। समझ गए। अब ये बाई टू शुरुआत में रहने दो, ऊपर आपका sec² एक्स बाई टू, और नीचे 1 + tan x/2 dx। अब नीचे वाले को t मान लो, ऊपर वाला आ जाएगा। 1 + tan x/2 को t मान लो, तो ये 1 का अवकलन 0, tan x/2 का हो जाएगा sec² एक्स बाई टू, और बाई टू का दोबारा करेंगे तो 1/2 होगा, dx बराबर आ जाएगा 2 dt। ठीक है ना, क्या आ जाएगा 2 dt। तो आ जाओ बेटा, 1/2 ऐसे रहेगा, इसका मान क्या 2 dt, नीचे वाले का t है, ये 2 कट गया, बचा आपका 1/t dt। 1/t का समाकलन log t होता है ना, 1/t को क्या लिखेंगे, log t, log t प्लस c। log t का वैल्यू क्या, t का वैल्यू था 1 + tan x/2 प्लस c, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। आगे देखिए, ये सवाल तो कई बार 5-5 नंबर में एग्जाम में रिकॉर्ड तोड़ आ चुका है, इसको भी देख लीजिए। अपर लिमिट है, लोअर लिमिट 0, रूट में x बटे रूट में x प्लस रूट में a - x dx। इसको i बराबर मान के चलो, समीकरण 1 बना दो। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a - x लिखेंगे, समीकरण प्रगुण 4 लगाएंगे, तो हो जाएगा a - x बटे रूट में a - x प्लस a माइनस रूट कोष्टक में a - x dx। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए, i बराबर अपर लिमिट है, लोअर लिमिट 0, रूट में a - x बटे के अंदर रूट में a - x प्लस, ये दोनों कोष्टक खुलेगा अंदर वाला, तो प्लस a - से कट जाएगा, प्लस x बचेगा ऐसा। ठीक है, ये dx, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 को 2 को जोड़िए, तब देखिए कमाल, इसका हर और इसका हर दोनों बराबर है, रूट x रूट x, रूट a - x रूट a - x, तो दोनों को जोड़ेंगे, समीकरण 1 व 3 को, 1 व 2 को लिखेंगे, ये समीकरण 1 + 2 से i + i हो जाएगा 2i बराबर अपर लिमिट है, लोअर लिमिट 0 है ना, ऊपर रूट में x प्लस रूट में a - x बटे रूट में a - x प्लस रूट में x dx, है ना। अब क्या ये दोनों ऊपर नीचे क्या होगा, कट जाएगा,
तो हो जाएगा 2i बराबर अपर लिमिट ए लोअर लिमिट 0 पूरा कट के आ गया 1, कट पीट के आ गया 1, 1 का समाकलन x होता है। तो 2i बराबर x अपर लिमिट ए लोअर लिमिट 0। अब आप लिमिट को रख दो, 2i बराबर क्या हो जाएगा a और i बराबर हो जाएगा आपका a/2। ये इसका क्या आंसर है, 5 नंबर तैयार हो गया आपका। इसी तरीके से आप इस सवाल को देखें, इस सवाल को समझे, बहुत शानदार सवाल है, बहुत जानदार सवाल है। देखिए, log dy/dx बराबर 3x प्लस 4y, y और x का मान 0 0 रखना है और विशिष्ट हल ज्ञात करना है। ढंग से बताएंगे। देखो, इस log का बेस क्या होता है, e होता है। क्या होता है, e। तो ये इसके ऊपर इतना घात बन जाए, यानी e के ऊपर 3x प्लस 4y बराबर क्या हो जाएगा dy/dx, है ना। अब क्या होगा, यार ध्यान से देखो, e की पावर 3x अलग इंटू e की पावर 4y अलग बराबर dy/dx। अब क्या होगा, e की पावर 4y इधर जाएगा, dx इधर आएगा, तो e की पावर 3x इंटू dx बराबर 1/e की पावर 4y इंटू dy, है ना। e की पावर 3x dx, ये ऊपर जाएगा e की पावर -4y dy, है ना। ध्यान दो। अब बेटा ये बाएं पक्ष में ले लो, ये दाएं पक्ष में ले लो, समाकलन कर डालो, मजा आ जाएगा। समाकलन कर डालो, इसका समाकलन यही होगा, x में y में जो रहेगा सटे वो हो जाएगा बटे -4। ऐसे इसका भी होगा यही, x में जो सटे वो हो जाएगा बटे +c। तो इसको लिखेंगे -1/4 e की पावर -4y 1/3 e की पावर 3x प्लस c, समीकरण नंबर 1। अब इसमें x y का मान 0 रखना है, शुरुआत में ही बोला गया था, है ना। x बराबर 0, y बराबर 0 पर -1/4 e की पावर 0, -0 नहीं लिखते हैं, बराबर 1/3 e की पावर 0 प्लस c। इसका मान 1 होता है तो -1/4, इसका 1/3 प्लस c ये इधर आएगा, -1/3 -1/4 बराबर c। 4 3 12, 4 एकम 4 3 एकम 3, -7/12 बराबर c। c का मान समीकरण 1 में वापस रख दीजिए। यहाँ पे c का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे, समीकरण 1 में c का मान रखने पर, c का जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/4 e की पावर -4y बराबर 1/3 e की पावर 3x प्लस c का मान -7/12, -7/12। अब 12 से 4 दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिए ताकि बटे का सिस्टम कट जाए। 12 से गुणा करेंगे तो 4 3 12 -3 e की पावर 4y, ये 3 4 12 4 e की पावर 3x -7। तो बाबू एक काम करो, ये इधर आ जा, 7 + 3 e की पावर -4y बराबर 4 e की पावर 3x। तो ये हुआ आंसर। बस आंसर ऊपर वाला भी है नीचे वाला भी है, जो आप छोड़ दो वो आंसर होगा। ऐसे ही ये सवाल देखो, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, इतना बराबर 2 वेक्टर ये सिद्ध करना है। किस तरह से सिद्ध होगा, किस तरह से क्या होगा, आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है। आपको मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनने का प्रयास करो। काफ़ी मज़ेदार सवाल है ये, और ये चैप्टर नंबर 10 का है। बाबू ये सवाल 3 टुकड़ों में टूटेगा, फिर तीनों टूटा हुआ टुकड़ा आपस में जुटेगा, तब जाके आंसर आएगा। पहला टुकड़ा यही ले लीजिए, ठीक है।
माना वेक्टर ए बराबर A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप। ठीक है, तो इन दोनों का क्या होगा क्रॉस? वेक्टर ए क्रॉस आई बराबर तब हो जाएगा वेक्टर ए का ये तीनों मान A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप और क्रॉस में आई है। ठीक है, तो ये आई का गुणा करो A1 i क्रॉस आई प्लस A2 j क्रॉस आई प्लस A3 k क्रॉस आई। और एक यहाँ एक चक्कर चलता, चक्कर क्या चलता? आई जे के का। चक्कर अगर सीधा है तो उसका मान अगला वाला होगा, चक्कर जे के का है तो मान हो जाएगा आई, लेकिन चक्कर उल्टा है तो मान हो जाएगा माइनस में। सीधा है तो मान प्लस में, उल्टा है तो मान माइनस में। ठीक है ना? और सेम का सेम से है तो वो जीरो हो जाएगा। तो सेम क्रॉस सेम है तो जीरो हो गया, तो जीरो हो गया तो ये तीनों जीरो हो जाएगा। क्या बचा? A2 जे क्रॉस आई, जे के बाद आई नहीं है, उल्टा जा रहा, जे क्रॉस आई तो मान हो जाएगा माइनस के। क्या हो जाएगा? मान माइनस के प्लस A3 k क्रॉस आई, ये सीधा है तो इसका मान हो जाएगा जे, इसका मान क्या हो जाएगा? जे। यानी वेक्टर ए क्रॉस आई बराबर A2 A3 हो रहा है, और आई है तो यहाँ के और जे हो रहा है, जे और के हो रहा है। ठीक है, बात समझिएगा, बात समझिएगा। इसी तरह से आई क्रॉस इसको निकालिए, आई क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस आई बराबर इन सब के आई का इनके साथ गुणा आई का, आई क्रॉस माइनस A2 k कैप प्लस A3 j कैप। इसमें आई का के में गुणा होगा, आई का के में उल्टा हो रहा तो हो जाएगा माइनस का जे, तो जो माइनस का जे हो जाएगा तो यहाँ माइनस खुद है तो प्लस का जे, यानी A2 j और A3 लिखिए, और आई का जे में गुणा होगा, आई का जे में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा के प्लस का, यानी प्लस का के। तो टोटली आपने देखा, मेहनत करके पहले टुकड़े को हमने क्या पाया, पहले टुकड़े से क्या मिल गया, जरा गौर से देखिएगा। यहाँ अगर आई है तो इसमें से आई गायब है, यानी आई छोड़ के जे और के चला जाएगा, 2 और 3 आ जाएगा, यानी A2 j A3 k। इसी प्रकार जे क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस जे बराबर हो जाएगा, देखो आई था तो आई नहीं है, जे के है, यहाँ जे है तो जे के बाद के आ जाएगा, A2 के बाद क्या था? A3 आ जाएगा, A3 के बाद A1 आ जाएगा, के बाद आई आ जाएगा। अब इसी तरह से के क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस के, आई जे के बाद फिर आता आई, यहाँ लिखेंगे A2 A3 A1 आई प्लस A2, अब आई के बाद क्या आता है? जे आएगा। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? अब आपको क्या करना है? जोड़ना है। अब आपको क्या करना है मेरे भाई? जोड़ना है, जोड़ करके लेके आना है टू वेक्टर ए। तो जोड़िए इन तीनों को, लिखेंगे जोड़ने पर जब लिखेंगे तो इतना प्लस इतना प्लस इतना, यानी आई क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस जे प्लस के क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस ए बराबर, इसमें देखो
A1 दो बार है, दो बार A1 आई, 2 A1 आई, A2 दो बार है A2J, देखिए 2 A2J, A3 के भी दो बार है, A3 के एक बार यहाँ है एक बार यहाँ, देखिए ध्यान से, तो लिख दिया 2 A3 के। तो बराबर यहाँ से दो कॉमन लेंगे आप, और बताता हूँ। आप दो कॉमन लीजिए, केवल दो कॉमन लेंगे जब आप, तो क्या बचेगा, A1I प्लस A2J प्लस A3K, यही बचेगा। इसको हमने क्या माना था, वेक्टर A माना था, यही तो हमारा राइट हैंड साइड है। A1 A2 A3 वाला हमारा क्या था, वेक्टर A था। देखो A1 A2 A3 को हमने क्या माना था, वेक्टर A माना था, तो वही तो राइट हैंड साइड में आया, वही तो आया, सिद्ध हो गया। क्या हो गया, सिद्ध हो गया, 5 नंबर मिल गया। टेंशन मत लो, ये सवाल भी तुम्हारे दाएं बाएं हाथ का खेल है। ये चैप्टर नंबर 11 का है, नहीं हाँ 11 का है ये। पहले इसको लिख लेते हैं, पहले नकल करके लिखेंगे, फिर उसके बाद इसमें अकल लगाएंगे, ठीक है ना। पहले हम लिख लेते हैं। ठीक, बात को समझिएगा, मैंने सारा लिख दिया जैसे था वैसे। ठीक, अब इसको करना क्या है, पहले आप पढ़ लो। पी का मान ज्ञात करिए, जबकि ये और ये रेखा परस्पर लंब, परस्पर लंब के लिए क्या करना है, इसको मानक रूप में लिखना है ऐसे, x माइनस x1 बटे ए, y माइनस y1 बटे बी, z माइनस z1 बटे सी। माइनस ज़रूर बीच में रहना चाहिए। पहले पोजीशन पे एक्स वाई जेड अकेले रहना चाहिए, एक्स वाई जेड में किसी का गुणा न हुआ हो। तो देखो एक्स को पहले पोजीशन पे करेंगे तो एक्स माइनस वन हो जाएगा, तो बट माइनस चिन्ह नीचे, वाई पहले पर है तो 7 को हटाना, 7 को हटाने के लिए 7 से ऊपर नीचे भाग दे देंगे, तो 7 से इसमें भाग दिया कट गया, इसमें भाग दिया 2 आया, नीचे वाले में भाग दिया तो 2p/7। ये अपने आप में ठीक ठाक है, ठीक है। इधर करेंगे 7x, 7 से भाग देंगे तो x माइनस 1/3p/7, लेकिन माइनस में आगे पीछे किया तो माइनस आ गया, 7 से सभी में भाग दिया, इसमें इसमें इसमें, तो दोनों कट गया, लेकिन ये 3p नहीं कटेगा, 3p/7 हो गया बराबर। ये सही है अपनी जगह पे। इसमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, z-6/-5, जो माइनस ऊपर हम कॉमन लेंगे वो माइनस नीचे आ जाएगा। अगर इस बात को आप समझ गए तो अब कुछ नहीं करना, ये A1 B1 C1, ये A2 B2 C2 है। क्या क्या क्या, A1 B1 C1 और A2 B2 C2 है, A1 B1 C1। फिर इधर वाला क्या है, A2 B2 C2 है। ये आपका -3 A1, ये 2p/7 B1, और ये 2 आपका C1 है। यहाँ A2 आपका -3p/7 है, B2 आपका 1 है, C2 आपका -5 है। परस्पर लंब वाले कंडीशन में क्या होता है, संगत दिक् अनुपातों का गुणनफल 0 के बराबर होता है। लिखेंगे चूंकि दोनों कार्तीय समीकरण दोनों कार्तीय समीकरण परस्पर क्या है, परस्पर लंब है, परस्पर लंब है। इसलिए A1 A2 देन डबल A प्लस डबल B प्लस डबल C बराबर 0। यहाँ 1 2 1 2 1 2 रहेगा, ठीक है। A1 A2 मतलब क्या हुआ, -3 का -3p/7 में गुणा, -3 का -3p/7 में गुणा, B1 B2 का मतलब 2p/7 गुणे 1, 2p/7 गुणे 1। C1 C2 का मतलब 2 गुणे -5,
दो गुणे माइनस का 5 बराबर क्या 0। ठीक है, अब ये गुणा करोगे 3 तरीका 9p/7 हुआ, क्या हुआ प्लस 9p/7, ये आपका 2p/7, 2×5 = 10 -10 बराबर 0। 9×2 11p/7 हुआ, -10 इधर जाएगा +10 बटे मान के तिरछी तिरछा गुणा, 11p बराबर 7/2 में 70, या p बराबर 70 आ जाएगा बटे में 11। ये हुआ आपका आंसर। देखे कितना जोरदार तरीके से आंसर आ गया। ऐसे ही आंसर लेते रहो। 5 नंबर में ये सवाल तो पूरी दुनिया जानती है कि ये 5 नंबर में आता है, हर साल आता है, हर बार आता है, हर पेपर में आता है। और एक बार मैं पेपर फिर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। पेपर में ये सवाल मैं दिखा दूंगा, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। लो भाई, मैंने 5 नंबर का, ये 8 नंबर में आ गया इस बार। कहा ना कि 5 और 8 दोनों में आता रहता है। जरा देखो 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 देखो, तुम देखो ना, 9वें का ए, 9वें का क देखो, क नंबर में है बबुआ। 9वें का क देखो 8 नंबर में आया है ना, आया है। चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ, 9वें का क 8 नंबर में आया है, आया है ना। तो काहे नहीं पढ़ोगे, हाँ, रख दूँ पेपरवा, काहे नहीं पढ़ोगे। यहाँ से लेके बलिया से लेके आगरा तक के स्टूडेंट मेरे से जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं। आशीर्वाद है सबको कि आगे बढ़ें। ये सवाल बेहद आसान है, नकल करने वाला है। 5 नंबर में तो आता ही आता, कभी कभी 8 नंबर में आता, तो इस बार 8 में आया था, तो इस बार 5 में आएगा। i j प्लस लेमडा 2i - j प्लस k, और नीचे वाला लिखिए 2i प्लस j माइनस k प्लस म्यू 3i - 5j प्लस 2k। मिला लो i j 2i - j k, 2i j माइनस के 3i - 5j प्लस 2k। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने क्वेश्चन में से देख के नकल करके लिख दिया। अब क्या करेंगे, वेक्टर a1 को लिखेंगे, लेमडा के इधर वाला पूरा उतार देंगे इसके सामने, i प्लस j। और वेक्टर b1 में क्या लिखेंगे, लेमडा के इधर वाला तीनों उतार देंगे यहाँ, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेक्टर a2 लिखेंगे। म्यू के इधर वाला ये तीनों उतार देंगे यहाँ, उतार दो उतार दो, उतार दिया। वेक्टर b2 में क्या लिखेंगे, म्यू के इधर वाला ये तीनों उतार देंगे इसके सामने, उतार दिया। अब क्या होगा बेटा, अब घटाएंगे इसमें से, इसको a2 में से a1 घटाएंगे, 2i में से i जाएगा, i बचेगा, j में से j जाएगा 0j, माइनस के से कुछ नहीं घटेगा तो माइनस के बचेगा। अब b1 क्रॉस b2 का क्या होगा, b1 क्रॉस b2 निकालेंगे, और क्या होगा, दो को डंडा खींचेंगे, i j k लिखेंगे। b1 के पास चलो, b1 का गुणांक वो 2 - 1 + 1, 2 - 1 + 1। b2 के पास चलो, b2 का गुणांक 3 - 5 2। अब इसका वैल्यू निकालो, वैल्यू लिखेंगे i, तो i वाली लाइन मिटा देंगे, तो ये देखो -2 + 5, -2 + 5, फिर -j लिखेंगे, तो j वाली लाइन मिटा देंगे, 2 दूना 4, 3 का 3, 4 - 3, 4 - 3, प्लस k लिखेंगे, तो k वाली लाइन मिटा देंगे, 2×5 = 10, -10 + 3, -10 + 3, -10 + 3 आया कितना, 5 में 2 जाएगा 3i,
4 में 3 जाएगा 1J, अब 3 में से 10 जाएगा -7K। मिला लो बाबू, 3 है, 1 है और -7K है। ठीक है, आजा। अब क्या होगा, अब क्या होगा बताता हूँ। न्यूनतम दूरी D बराबर फार्मूला होगा वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बटे B1 क्रॉस B2 का मापांक, और जितना आएगा उसका पूरे का मापांक। इसका मान दोनों को ला के नकल करके लिखो। इसका मान क्या, यही है I0J माइनस के। B1 क्रॉस B2 का मान ये है 3I माइनस J -7K, और ये बटे में ये मापांक कड़ी लगा देंगे तो ये 3 -1 7, 3 का -1 का -7 का स्क्वायर, जितना आया उतने टोटल का मापांक। अब देखो आई के बगल में 1 है तो 1 का गुणा 3 से करेंगे 3 आएगा, 0 करेंगे 0 आएगा, -1 का -7 से करेंगे +7 आएगा। नीचे 9 10 7 49, 49 एक 50 कड़ी में 59, कड़ी में 59 आएगा ना। ऊपर 7 3 10 बटे रूट में 59, ये आपका आया न्यूनतम दूरी जी का मान। अब इसी तरीके से ये भी सवाल है 12वां चैप्टर का, जिसका नाम है रैखिक प्रोग्रामन। डरना मत मेरे भाई, इसको भी मैं समझा दे रहा हूँ, प्यार से देख लो। ठीक है, जेड बराबर दिया हुआ है 2x + 3y, और ये x + 2y दिया, x + 2y बराबर 10, 2x + y बराबर 14, x बराबर 0 y बराबर 0, है ना। x + 2y बराबर 10, 2x + y बराबर 14, इतना इतना दोनों को 0 के बराबर। एक काम करना, ये तीनों लाइन आप कॉपी में लिख लेना पहले, उसके बाद ये चारों लाइन लिखना। ठीक है, मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ। अब करेंगे क्या, समीकरण बनाते हैं 1 2, दोनों को हल करते हैं। समीकरण 1 व 2 से 2x है तो उसको भी 2x बना दो, 2x बना के घटाओ, ख़त्म। इसको 2 बनाओगे 4y में से y जाएगा 3y, और 2 का 2 दिन 20 में से 14 जाएगा 6, y बराबर 3 से 6 काटेंगे 2। नहीं समझे, पहले समीकरण में 2 का गुणा 2x 4y 20, 2x से 2x गया ख़त्म, 4y से y गया 3y, और 20 में से 14 गया 6, y का मान 2, तो x का मान क्या आ गया, y का मान 2 रखेंगे तो 2 4, x का मान 6 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे ध्यान से देखिए। बॉक्स बनाएंगे, x + 2y बराबर 10 लिखेंगे, यहाँ x यहाँ y यहाँ 0, x का मान 0 तो y का मान 5, y का मान 0 तो x का मान 10। टू एक्स + y बराबर 14 लिखिए, दूसरा समीकरण। x का मान 0 रखेंगे, y का मान 14, y का मान 0 रखेंगे, x का मान 7। ठीक है, आते हैं इधर। अब
इधर देखिए 14 10, तो खाना बनाएंगे बेटा 14 10 कम से कम का। 5 5 के बनाते, 5 10 15, नहीं मजा आएगा 5 5 का। महीन बन 15 15 बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखो, एक्स पे 10, वाई पे 5, एक्स पे 10, 1 2 3 4 5 6 7 10, वाई 5, मिलाओ। तो ये कहना एक्स प्लस 2 वाई बराबर 10 है। और ये एक्स पे 7, वाई पे 14, एक्स पे 7, वाई पे 14। ये क्या 2x प्लस वाई बराबर 14। ये जो कटान बिंदु है यही है क्या, x6 y2। इसका नाम सी देता हूँ। अब यहाँ देखो, ग्राफ किधर बनेगा, 0 छोटा 10 से हाँ, 0 छोटा 14 से हाँ। अगर जवाब आ गया हाँ तो मूल बिंदु की तरफ बनेगा ग्राफ। किधर बनेगा, मूल बिंदु की तरफ, इधर बनेगा बस। अब छायांकित भाग में क्या क्या है, यहाँ ओ 0 0 है, आपका ए है कितना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 0, और ये 0 5 है। तो कोनी बिंदु आपका यही मिल गया, ए ओ ए सी बी, ओ ए सी बी। ओ ए सी बी, ओ तो आपका 0 0 होता है, ए आपका 7 0 है, सी आपका 6 2 है, बी आपका 0 5 है। जेड का मान क्या है भैया, 2x प्लस 3y है। जेड का मान क्या है, 2x प्लस 3y। 0 0 रखेंगे 0 आएगा, 7 रखेंगे x का मान 7 दूनी 14 आएगा, 6 2 रखेंगे 6 दूनी 12, और 2 3 6, 12 6 18 आएगा, 5 रखेंगे 5 3 15 आएगा। सबसे अधिक 18 है, सबसे कम 0 है। पूछा क्या इस सवाल में, अधिकतम मान पूछा है 18। अधिकतम मान क्या है, 18। ठीक है, एक आखिरी सवाल, ये आपके भरोसे रहेगा। हम्म ये आखिरी सवाल प्रायिकता का आपके भरोसे रहेगा। यदि दो पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं तो कम से कम एक 6 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कितना आएगा, ये आपके लिए होमवर्क मैं दे रहा हूँ। कठिन चैप्टर है, इसकी डिमांड है। ठीक है, जो लोग पेड बैच लिए हैं उसमें ये सब कुछ करा दिया गया है। आराम से वे लोग पढ़ रहे हैं, दोहरा रहे हैं, तहरा रहे हैं। आप भी इसको दोहराइए, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर।